हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके समक्ष एक व्लॉग लेके आई हूँ। एंड रिसेंटली अभी मैं एमबी इंटर कॉलेज गई थी। वहाँ पे एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने प्रोग्राम आयोजित किया था। ये संत आशुतोष के डिसाइपल्स द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एक डिवाइन पावर फीलिंग मेरे को महसूस हो रही थी। और मतलब इन्होंने जो उस दिन मैंने विटनेस किया था वो ये था कि जब कृष्ण जी को मल्ल युद्ध के लिए इनविटेशन मिलता है। एंड वो जब वृंदावन छोड़ रहे होते हैं उस मल्ल युद्ध को करने जाने के लिए, तो वो उन्होंने इतना बखूबी हम लोग को डिस्क्राइब किया है वो अध्याय। और इसके साथ साथ उन्होंने मधुर संगीत भी बीच बीच में गाया। तो वो इतने सुरीला उन्होंने मतलब जो टीम थी, मज़ा आ गया उनको सुन के। आई होप आपको भी ये व्लॉग देख के मज़ा आएगा। सो प्लीज़ एंजॉय इट। हमने एमबी इंटर कॉलेज में एंटर करते ही ऐसा भव्य आयोजन देखा जिसको देख के मन गदगद हो गया। अब आगे प्रस्तुत है एक मधुर गीत। गिरिराज तुम्हारे है बड़ी माया रे, गिरिराज तुम्हारे है बड़ी माया रे, भक्तन हितकारी गिरिराज तुम्हारे है बड़ी माया रे, भगवान जिनकी कोई भी लीला साधारण नहीं है, कि जिसकी भक्ति करते हो क्या उस भगवान को देखा? सारे गोलोक वालों का उत्तर क्या था? भय से, लोभ से भगवान कहते हैं कि अगर हम भक्ति के पथ पर बढ़ते हैं तो सज्जनों भक्ति नहीं होती। जिन जिन मान्यताओं में, जिन जिन रूढ़िवादिताओं में और जिन जिन धारणाओं में वृंदावन के गोप ग्वाले बंधे थे, भगवान ने उन धारणाओं को तोड़ा। यही है गोवर्धन लीला। हम ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने उस समय की पॉपुलर थिंकिंग का एंड किया। उन्होंने गोप ग्वालों से कहा कि जो भक्ति है वो दर्शन से आरंभ होती है, और जब दर्शन होते हैं तभी आपकी पूजा संपन्न होती है। पॉपुलर थिंकिंग क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये टर्म जहां से निकली है, कहां से आई, उस घटना की ओर चलते हैं। डॉक्टर हिल हुए हैं, प्रोफेसर हैं। अपने ही हाई स्कूल की बात बताते हुए कहते हैं कि एक दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल का जो आंगन होता है उसमें हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर खड़े थे और बहुत सारी क्लास के बहुत सारे बच्चे भी खड़े थे। वो सबसे लेट थे। सारे बच्चे पंक्ति में खड़े हैं और टीचर ने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। बच्चों से कह रहा है कि अब इस टेलीस्कोप के माध्यम से आपको प्लैनेट्स दिखेंगे, आपको ध्यान से देखना है। जो डॉक्टर हिल थे वो सबसे लास्ट नंबर पर थे। पहला बच्चा जब टेलीस्कोप से देखने लगा
टीचर ने पूछा नजर आया कुछ? उसने कहा नहीं सर, कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी नजर भी कमजोर है। टीचर ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा सा तुम्हें टेलीस्कोप को सेट करना होगा, फोकस बनाना होगा, तुम्हें नजर आएगा। थोड़ा हिलाया गया। टीचर ने पूछा अब दिखा? बच्चे ने कहा हाँ हाँ सर, सब दिख गया, सब दिख गया। टीचर ने कहा अच्छा दूसरे स्टूडेंट को आने दो। दूसरा आगे आ गया। दूसरे ने टेलीस्कोप से झांका। टीचर ने पूछा कुछ दिखा? बच्चे ने कहा हाँ हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। तीसरा आया, उसने भी यही कहा। चौथा आया, उसने भी यही कहा। सेकंड लास्ट स्टूडेंट जो था, उसने टेलीस्कोप से झांका। उसने कहा नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है। टीचर ने कहा यू इडियट, सबको दिख रहा है, तुझे नहीं दिखा? उसने कहा सर नहीं दिख रहा, मैं सच कहता हूं। टीचर ने गुस्से में आकर उसे पीछे धकेला और जैसे ही टेलीस्कोप के भीतर से झांका तो टीचर के तो होश उड़ गए। सारे बच्चे जो अब तक टेलीस्कोप से झांक चुके थे उनकी ओर देखा। क्या दिखा तुम्हें? टेलीस्कोप के जो लेंस था उस पर कैप लगी हुई थी, यानी किसी भी बच्चे ने कुछ नहीं देखा। बस पहले बच्चे ने कह दिया मैंने देखा, पीछे वाले सुनते चले गए, बोलते चले गए, सुनते चले गए, बोलते चले गए। इसे कहते हैं पॉपुलर थिंकिंग, यानी जो समाज के अंदर प्रचलित है, जो लोगों की मान्यता है, जो बातें लोगों के मुख पर सजी हुई है, जो लोगों की धारणाएं हैं। सज्जनों, जो नया इंसान जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो भी उस मान्यता के बोझ को उठाकर चल देता है। और सज्जनों, अफसोस जानते हैं किस बात का है? कि भगवान के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात चल रही है, यही मान्यताएं चल रही हैं। हम कितने लोगों से मिलते हैं, बुलंद स्वर में इस मंच से बुलाते हैं आप लोगों को, आइए भगवान को देखिए, लेकिन हमारी जो मान्यता है, धारणा है ना, नहीं, भगवान किसने देखा? अरे भगवान नहीं दिखता। अगर आप उनसे पूछे ये बात आपको किसने सिखाई, कहते हैं हमारे पूर्वज भी यही बात कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही बात कहते हैं, और हमें पता है ऐसा ही होता है। सज्जनों, क्या हमने कभी प्रैक्टिकल करके देखा कि भगवान दिखता है या नहीं दिखता? क्या कभी हमने भगवान को सच्चे खोजी बनकर उनके दर्शन के लिए प्रार्थना की? कभी नहीं की। अगर की होती तो आप भी विवेकानंद जी की भांति कहते हाँ मैंने ईश्वर देखा है। और आप तो जानते हैं उनका एक मुष्टि का प्रहार होगा और वो कृष्ण के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मुख्य द्वार पर कोल्यापीड़ हाथी को नियुक्त कर देंगे, उसके एक पद पड़ते ही उसका प्राणांत तो हो जाएगा। सारे मथुरावासी देखते रह जाएंगे, ये है उनका तारणहार।
कंस ने सुना, कहने लगा, शाबाश, क्या युक्ति बनाई है। अक्रूर जी को बुलाया और कहा, जाइए, जाकर कृष्ण और बलराम को रथ पर सम्मान पूर्वक बिठा कर लाइए और नंदराय जी से कहिएगा कि कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और वृंदावन के गोप वालों को मथुरा बुलाया है। अक्रूर जी पहुंच गए कहां? वृंदावन की भूमि पर। जाकर वृंदावन की भूमि पर जैसे ही अपना पहला कदम रखा, वृंदावन की माटी को अपने माथे से लगा लिया, प्रणाम किया उस माटी को, कहने लगे, धन्य है ये माटी जिसे हमारे प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श मिला है, इससे भी जी नहीं भरा तो वृंदावन की माटी में ही लेट गए। कहने लगे, हे नारायण, मेरा सौभाग्य है कि कंस महाराज ने मुझे आपको लिवा लाने के लिए भेजा है। मुझे इस पृथ्वी, इस वृंदावन की माटी का स्पर्श पाने का अवसर मिल गया। ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। बस एक बार इस अक्रूर को काका कहकर बुला लीजिएगा। मेरे जीवन की बस यही एकमात्र इच्छा है। उसी क्षण पीतांबरधारी कृष्ण, नीलांबरधारी बलराम भैया आए। कन्हैया ने बहुत प्यार से कहा, काका यहाँ क्या कर रहे हैं, उठिए। कांधे से पकड़कर उठाया और जब प्रभु के मुख से काका सुना, अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु आप धन्य हैं, मेरी हर अभिलाषा को आपने पूरा किया। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, तारणहार धन्य हो गया। कंस महाराज ने आपकी मृत्यु की पूरी योजना बनाई है और उसे धनुष यज्ञ का नाम दिया है। भीतर ले आए, घर में लाए, नंदराय जी आए, उन्होंने देखा। अक्रूर जी ने कंस महाराज का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। नंदराय जी कहने लगे, चलो अच्छी बात है। अरे मैं तो सोच ही रहा था कि अपने दोनों बालकों को मथुरा ले जाऊं, इनको व्यापार सिखाऊं। इस बहाने ये धनुष यज्ञ भी देख लेंगे, व्यापार भी सीख लेंगे। ये सूचना जैसे ही यशोदा मैया को मिली, यशोदा मैया तुरंत गई, कहने लगी, ना बाबा ना, मैं अपने कन्हैया को मथुरा बिल्कुल नहीं भेजूंगी। नंदराय जी ने कहा, ये कैसी बातें कर रही है, क्या उसे सारा जीवन पल्लू से बांध कर रखेगी? यशोदा जी ने कहा, आपके पास मैया जैसा हृदय नहीं है ना, इसलिए ऐसी कठोर बातें कर रहे हो। नंद बाबा ने कन्हैया की ओर देखा, अब तू जान और तेरी मैया जाने, मैं तो चला। नंद बाबा घर से प्रस्थान कर गए। कन्हैया मैया के पास गया, मैया तू ही तो कहती थी कन्हैया, बाबा के बुढ़ापे की लाठी पर उनका व्यापार सीख और अपने बाबा का सहयोग कर। आज जब समय आया है मैं व्यापार सीखने जा सकता हूँ, तो तू मुझे रोक क्यों रही है? यशोदा मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और शैया पर बिठा लिया, कहने लगी, तू समझता नहीं है, मैंने सुना है मथुरा की नारियां जादूगरनी होती है। अगर उन नारियों ने तुझ पर जादू कर दिया और तू उस मथुरा से वापस लौटकर नहीं आया, तो तेरी यशोदा मैया क्या करेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया ये कैसी बातें कर रही हो मैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं अवश्य मथुरा जाऊंगा, व्यापार सीख कर वापस आऊंगा मैया। इतना कहकर कन्हैया चल दिए बाहर की ओर। गोप ग्वालों के पास गए, उन्हें जाकर बताया कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और तुम सबको भी बाबा के संग आना है। कन्हैया जानते हैं कि इस बार वे वृंदावन से गए तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए मिलने पहुंचे राधा के पास। राधा के पास पहुंचे, कहने लगे, राधा मुझे विदा दे दो, राधा मुझे विदा दे दो। राधा ने सुना विदा, कहने लगी, प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं। इस राधा से आकर अगर जीवन मांग लेते तो राधा दे देती, लेकिन राधा अपने कृष्ण को कभी विदा नहीं दे सकती। राधा ने कहा, आपके चरणों में शीश झुकाकर रोना चाहती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आपको? अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कहीं पे भी आपको दिल को छुआ हो और कुछ डिवाइन सी फीलिंग हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
and please never forget to hit the bell icon. Okay, bye.